तो भगवान सभी के हृदय में विराजमान है। वेरी गुड, ठीक है। तो वैसे भगवान हमारे हृदय में विराजमान है या नहीं है? है? कितना लोग सोचते हो कि है? आप तो देखते हैं कितना लोग एग्री है। अच्छा, तो कितना लोग एग्री नहीं है, नहीं कर? कौन कौन बोलता है नहीं भगवान हमारे हृदय में? भगवान है, मगर कैसे है बताऊं? उनको प्रॉपर आसन नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे हैं आसन के लिए। क्या बोला मैंने? भगवान जरूर है, मगर बैठने के लिए स्थान नहीं है प्रॉपर, है ना? मान लीजिए यहाँ पर आपने सबको बुलाया, मगर बैठने के लिए प्रॉपर स्थान नहीं होगी, कैसे बैठेंगे? सब खड़े रहेंगे? नहीं। तो भगवान अभी फिलहाल खड़े हैं, बैठे नहीं है। अब बोलो कि क्या बोल रहे हो, खड़े हैं? कहाँ खड़े हैं? कभी नहीं देखा हमने। क्योंकि ना उनको बैठने के लिए एक सही स्थान चाहिए, एक साफ जगह चाहिए और साफ आसन चाहिए। आप कभी मंदिरों में गए रहेंगे तो मंदिरों में रत्न सिंहासन होता है। कौन सा सिंहासन सुना आप लोग ने? ये नाम ऐसा कुछ होता है। जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, वो जो घर में रहते हैं भगवान, उस घर को गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह। और जिस आसन में बैठते हैं उसको रत्न सिंहासन कहते हैं। आपने सिर्फ सिंहासन सुना है, भगवान रत्नों से बना हुआ सिंहासन में बैठते हैं। किसमें? अभी पहली बात है, हमारे हृदय में कचरा भरा हुआ है। एक है, दूसरा है आसन है ही नहीं है। अगर होगा भी तो रत्नों का तो नहीं है, नहीं है। किसका आसन बना हुआ है? कचड़े का आसन बना है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कचड़े का आसन। अब बताओ, ऐसे आसन में कोई बैठने को पसंद करेंगे? नहीं करेंगे। हमारे हृदय में अगर भगवान को भगवान कहते हैं, मैं तो भक्तों के हृदय में बैठता रहता हूँ, बैठ जाता हूँ। क्या करता हूँ? बैठ जाता हूँ। बैठेंगे कैसे? भक्त होंगे तभी, है कि नहीं? नहीं तो खड़े रहेंगे, है कि नहीं? तो हम ये कह रहे थे कि हम कुछ प्रार्थनाएं करेंगे। ये प्रार्थनाएं भगवान को हृदय में बुलाकर बिठाने के लिए, इसके लिए। अभी खड़े जरूर है मगर बैठे है हृदय में, मगर बैठे नहीं है, खड़े हैं। तो अभी हम प्रार्थना करेंगे, आइए बैठ जाइए। आप खड़े मत आइए, क्या दे? बैठ जाइए, है ना? यहाँ पर कोई खड़े है नहीं वैसे तो भगवान को क्यों खड़ा रखना, बैठा दे ना। तो हम लोग हृदय से दोनों आंख बंद करिए, मैं कुछ मंत्रों को बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे बोलिएगा आप लोग, ठीक है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। अभी सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोरदार आवाज से नहीं हुआ, एक बार लास्ट में जोरदार आवाज से होना चाहिए, है ना। जितना शक्ति पूरा शक्ति लगाइए। ऐसे सोचिए ये महामंत्र मेरा लास्ट महामंत्र हो सकता है शायद, तो कितना जोर से बोलेंगे हम? हाँ जी, अगर ऐसे पता चले ये मेरा जीवन का अंतिम घड़ी चल रही है, तो आपने कितना हृदय से भगवान को पुकारेंगे? कितना हृदय से? मान लो ऐसा ना हो मगर मान लो, क्योंकि आजकल कोई भरोसा नहीं है ना। तो इसके लिए मान लो कि ये अंतिम घड़ी हो सकती है मेरा जीवन का, तो मैं कैसे पुकारूंगा ठाकुर जी को, किस प्रकार से पुकारूंगा, वो भाव से पुकारनी है एक बार, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करके आंख बंद करके हृदय से पुकारनी है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुझे आवाज कम लगा, मैं चाहता हूँ और जोर से बोले सभी भक्त। एक बार लास्ट, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। धन्यवाद, थैंक यू। तो बहुत ही शुभ अवसर है। शुभ अवसर उसको कहा जाता है जब भक्त लोग इकट्ठा होते हैं। जब भक्त इकट्ठा होते हैं उसको शुभ अवसर कहते हैं। जरूरत नहीं, बैठ जाइए, कोई माला वाला जी। अभी हरे कृष्णा का नाम का माला जपेंगे सब, है कि नहीं? हाँ जी। हम ये कह रहे थे कि शुभ घड़ी क्या होता है, शुभ वेला क्या होता है। हम लोगों ने कुछ भी कार्य करते हैं, ज्यादातर कोई धार्मिक कार्य, तो उसका शुभ घड़ी देखते हैं या मुहूर्त कह सकते हैं। शुभ मुहूर्त देखते नहीं देखते आप लोग? देखते हैं। अभी मल मास चल रहा है तो ना आप विवाह आदि करा सकते हैं, ना कोई नया सामान खरीदते हैं, ना कहीं बाहर जाते हैं ना। तो वैसे शुभ घड़ी होती है तो सारा विवाह व्रत आदि होती है ना, नॉर्मली। तो एक्चुअली हमारा भक्तों के जीवन के लिए जो शुभ घड़ी वो है, भक्त क्या सभी के जीवन में शुभ घड़ी वो है जिस समय, हरे कृष्णा, तो जिस समय भगवान और भगवान की भक्त इकट्ठा होते हैं वो शुभ घड़ी है। समझ में आया? क्या है शुभ घड़ी? कौन सा है? जिस समय भगवान और भक्तों की मिलना होती है, भक्त एकत्रित होते हैं, वो शुभ घड़ी होता है। धन्यवाद, थैंक यू। गांव की लोगों का संस्कार है कि नहीं? तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं उदयपुर लोगों के लिए निंदा कर रहा हूँ, उनके अंदर भी संस्कार है।
बोलेंगे प्रभु जी आप है तो उदयपुर से ही है ना, आप हमारा गुणगान करके उदयपुर का निंदा कर रहे हैं। नहीं, तो उदयपुर में ऐसे गांव है, सिटी नहीं है। सिटी तो बॉम्बे है, नहीं। यस, तो ये शुभ घड़ी है क्योंकि ना इतना सारे भक्त यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। जब भक्त एकत्रित होते हैं करते क्या है? गप्पे मारते हैं। भक्त एकत्रित होकर क्या करते हैं? हाँ जी, क्या करते हैं? घर घर की कहानी बोलते हैं, क्रिकेट के बारे में चर्चा करते हैं। नहीं, भगवान कहते हैं मच्चित्त मदगत प्राणम बोधयंतम परस्परम कथयंतम च मानित्यम तुष्यंती च रमन्ति च। भक्त जब मिलते हैं क्या करते हैं? भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं कि जब भक्त आपस में मिलते, एक्चुअली भक्त का गुणगान कर रहे हैं भगवान यहाँ पर। कहते हैं मत चित्त मदगत प्राण। जब भक्त क्या करता है? मुझे अपना प्राण बना लेता है। क्या करता है? भक्तों के लिए प्राण क्या है? भगवान। भगवान के लिए प्राण कौन है? भक्त भगवान के लिए प्राण है और भगवान भक्त के लिए। फिर आगे कहते हैं मच्चित्त मदगत प्राण, वो अपने चित्त में मुझे बिठा लेता है। अगर मैं नहीं रहूं तो मदगत प्राण, मेरे बिना वो प्राण त्याग देता है। क्या बोले? मेरे बिना वो प्राण त्याग। ये भक्त होते हैं भगवान की विरह में। हमने सुना जगन्नाथपुरी में, मुकेश प्रभु हरे कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम। बैठ जाइए आराम से, आसन ग्रहण करिए, ठीक है। ओके, तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, स्पेशल है मुकेश प्रभु, बिल्कुल मैं मानता हूँ। हम ये कह रहे थे कि भक्त के जीवन में अगर भगवान नहीं होते हैं तो प्राण भी त्याग सकते। तो कुछ दिन पहले उड़ीसा जगन्नाथपुरी में, आप जानते हैं जब से कोरोना का ये चालू हुआ आज तक जगन्नाथपुरी का मंदिर बंद रहा। लगभग हर जगह पे खुल गया मगर कुछ बड़े बड़े मंदिर अभी भी बंद है और जगन्नाथपुरी में उसमें से एक है, अभी भी बंद है। जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो रहे। और आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी कलयुग के ठाकुर जी हैं, नहीं, कलयुग के भगवान है। सतयुग के भगवान वो हमारे कौन है? बद्रीनाथ जी हैं। द्वापर के भगवान थे भगवान कृष्णचंद्र द्वारकाधीश। त्रेता के भगवान प्रभु रामचंद्र हुए, मगर कलयुग के भगवान कौन है? जगन्नाथ। इसके लिए कलयुग का धाम जगन्नाथपुरी माना गया है। तो वहां के जो निवासी भक्त हैं, जो वहां रहते हैं निवासी, वो इतना तड़पे उनके अंदर भगवान का दर्शन करना। क्यों? जिनका रोजाना एक ये बन गया था, क्या शेड्यूल बना हुआ था कि हम रोज जाके ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, उसके बाद दूसरा कार्य करेंगे, ऐसा नियम है। कभी जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं हो पा रहा था। तो जब न्यूज रिपोर्टर पूछे, एक माता जी बाहर से खड़े होकर रो रही थी जगन्नाथ मंदिर के बाहर, कई सारे लोग रो रहे थे। एक माता जी को पूछे क्यों आप रो रहे? तो बोले कि हमारे कालिया को हमसे दूर कर दिया गया है और ये ऐसे वायरस है, ये हमको दूर कर दिए ठाकुर जी से, मगर दूर करते हुए हमको नजदीक कर दिया। ये दूर करते हुए हमको पहले इतना याद नहीं आता था, क्योंकि ना रोज तो मिलते हैं, रोज जिनको मिलते उतना याद आती है क्या? जिनको कभी कभी मिलते हैं उनका याद बहुत आती है। तो माता जी कहते हैं कि रोज मिलते थे उतना नहीं याद आता था, अभी हमने इतना दिन से नहीं मिला तो हमको बहुत याद सता रहा है ठाकुर जी का। अभी हमारा ऐसे लग रहा है कि कब दर्शन खुले, बस दर्शन करे, उनको मिले। ये भक्त का गुण होती है, ये भक्त का तड़प होती है। भगवान 6 महीना रहते हस्तिनापुर में, 6 महीना द्वारका में। हाँ जी, 6 महीना कहाँ और 6 महीना ये जो द्वारका में रहते ठाकुर जी, ये 6 महीना ये पांडवों को लगता था कि 6 युग बीत गया। कैसे लगता? 6 युग भगवान के विरह में। कभी कभी तो भगवान द्वारका जाते ही नहीं, भूल जाते थे। हम बोलते हैं कि अरे बिजी है, घर में ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी। क्या ठाकुर जी से ज्यादा जिम्मेदारी है हमारा? आप एक बार विचार करिए, हमारा क्या ठाकुर जी से ज्यादा जिम्मेदारियां हैं? कितनी पत्नियां हैं ठाकुर जी का?
16,108 है, तो जिम्मेदारियां भी उतना होगी ना उनके पास। तो फिर भी वो साल भर तो घर नहीं जाते, और हम यहाँ तो 1 घंटा अगर घर से बाहर जाए, क्या हो गया होगा मेरे परिवार में, बस चिंता में रहते हैं, है ना, चिंता में रहते नहीं रहते। कलयुग में लोगों का चिंता बहुत ज्यादा है। क्या है? चिंता बहुत ज्यादा है। गौरंग प्रभु एक उदाहरण दे रहे थे, बतला रहे थे कि एक व्यक्ति ने देखा सांप है, नहीं सांप को देखा नहीं था, एक्चुअली व्यक्ति वहां पर लेटा हुआ था, बैठा हुआ था, वहां सांप का भी बिल था, वहां चूहा का भी बिल था, ठीक है। तो चूहा ने आके उसकी उंगली को काट दिया, तो उसने देखा कौन है, तो चूहा तो तुरंत भाग गया, तो बिल में सांप को इसने देख लिया, पास में बिल था और सांप को देख लिया, तो उसने सांप को देख के हार्ट अटैक से मर गया। क्या हुआ? काटा था कौन? और इसको डर क्या बैठ गया? सांप ने काटा है। चिंता इतना हमारे पास, ये चिंता व्यक्ति को मार डालता है। क्या कहते हैं ना, चिंता चिता बना देता है, व्यक्ति को चिता के पास ले जाता है ना, शमशान घाट मरघट ले जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों को चिंता छोड़कर चिंतन करनी है। क्या करनी है? दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। एक चिंता और एक चिंतन है। चिंतन हमारा चिता बना देगा, और चिंतन हमको भगवान से मिला देगा। संसारी विषयों को चिंतन नहीं कर सकते हो आप। संसारी विषय चिंता है। क्या है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा कोई संसारी विषय है इस संसार में जो आप चिंतन कर सकते हो बैठ के? आप रसगुल्ला के बारे में चिंतन करो, रसगुल्ला के बारे में चिंतन करो, रसगुल्ला कितना टेस्टी है, रसगुल्ला सिर्फ चिंतन करने से रसगुल्ला मिलने वाला है? चिंता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? आप भगवान की लीलाओं को चिंतन करो। किन की लीलाओं को? जब भगवान का हम चिंतन करेंगे तो भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे? आप लोग बोलते आज तक तो मिले नहीं हमको, हमने बहुत चिंतन किया। हमारा चिंतन कैसा है पता है? चिंता युक्त चिंतन है। मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा मेरे एक एक वर्ड्स को। हमारा चिंतन चिंता युक्त है। हरे कृष्ण के क्या हो गया? हरे राम राम राम। क्या हुआ? हमारा चिंतन में चिंता भरा हुआ है। समझ आ रहा है? नाम हमारा चिंतन है, मगर उसमें चिंता इतना सारा है। झपरे व्हाट्सएप में मैसेज आ गया कुछ है? तो बिल्कुल चिंता में आ जाते नहीं आ जाते हैं, बिल्कुल चिंता में। मगर भगवान क्या कहते हैं? मत चित्त, जिसने अपने चित्त में मुझे बिठाया है वो मेरा चिंतन करेगा। हमने किसको बिठाया है? नहीं बिठाया है। बिठाते तो उन्हीं का चिंतन होना चाहिए था, वो उनको नहीं बिठाया, हमने उनको छोड़ के बाकी सब बिठाया है। समझ में आ रहा है? हमने ठाकुर जी को साइड में करके बाकी सबको बिठा रखा है चित्त में। घर द्वार परिवार गाड़ी घोड़ा पैसा संपत्ति ये वो जो भी है, ठाकुर जी को नहीं बिठाया। मगर जो भक्त होते हैं वो अपने चित्त में भगवान को बिठाते, इसलिए 24 घंटा भगवान का चिंतन करते हैं। अर्जुन जी महाराज, अर्जुन को तो सब जानते हैं, भगवान के परम मित्र हुए, और अर्जुन जी इतने परम मित्र हुए इसलिए ठाकुर जी उनको परम उपदेश जो है उनको ही दिया, ये गीता के माध्यम से। अर्जुन जी जब सोते थे रात को, वो खराटे लेते थे, तो खराटे में क्या आवाज आता पता है? कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हमारा भी अगर खराटा होता होगा तो हमारा पैसा हो सकता है, धन मनी हम लोगों का ये। बहुत कम समय होगा कि हम कृष्ण के बारे में कभी सपना देखे होंगे, ऐसा बहुत कम समय होगा।
हमने जो चिंतन करते हैं उसी का हमको रात को सपना, समझ में आ रहा है? आप दिन भर चिंतन करो, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, उसने मेरा धोखा दिया मुझे सर, रात को ना वो आके आपको पीटता रहेगा सपने में, क्योंकि ना उसी का चिंतन किया आपने दिन भर। वो तो चिंतन नहीं, वो तो चिंता है, जो भी है उसका बारे में चिंता किया आपने। तो समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? सही बात बोल रहा हूँ कि गलत कुछ बोल रही हूँ? भगवान कहते हैं मत चित्त मत जगत प्राणो, भक्त ऐसे हैं वो उनकी चित्त में मुझे बिठा देते हैं, और उनकी अगर चित्त से मैं कभी हट जाता हूं तो प्राण छोड़ देते, अगर मैं उनके जीवन से निकल गया तो। इसके लिए पांडव लोग प्रार्थना करते कि आप जाइए ही मत, आप यहां से, हम तो बोलते आप जल्दी जाओ, हमको थोड़ा घर गृहस्थी करने दो। हमेशा क्या हरे कृष्णा, कभी तो थोड़ा घर गृहस्थी भी होना चाहिए। इसने बोला ये हमेशा नाम लेते रहते हो आप लोग, कहां बोला भगवान ने हमेशा नाम लो? अच्छा चलो ठीक है, आप अगर बोलते हो भगवान ने नहीं बोला है, भगवान ने कहां बोला ये बताओ कि हमेशा घर गृहस्थी करते रहो, ऐसे कहां लिखा हुआ है मुझे बताओ। अगर भगवान ने ये नहीं बोला कि आपने हमेशा नाम लो, जबकि भगवान ने सततम कीर्तन अंतम लिखा है, गीता में बोला है सतत मेरा कीर्तन करो, बोला है, ऐसा नहीं कि नहीं बोला है, मगर आप बोलते कि नहीं बोला है, तो ऐसा कहां लिखा हुआ कि हमेशा भौतिक संसार में पड़े रहो, भौतिक कार्य करते रहो, ऐसा कहां लिखा हुआ? कहां बोले भगवान ने? वो भी तो गलत है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति वो होगा जो अपने समय को सदुपयोग करेगा। क्या करेगा? सदुपयोग। ये कोरोना ऐसा एक बीमारी आई, सबको बुद्धि को ठिकाना लगा दिया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सबकी बुद्धि ठिकाना लग गया। पता नहीं आपके गांव वालों का बुद्धि ठिकाना लग, शहर वाले को तो अच्छे से लग गया। हाँ? ऐसा स्थिति हो गई, चाहते हुए घर से बाहर नहीं निकल पाएगा। क्या अब बोल रहे थे मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा है ना? लोग कहते हैं ना कि मैं तो कुछ भी कर सकता हूं। कहां चला गया आपका स्वतंत्रता? किधर गई? मीन्स ये रियलाइजेशन हो गया लोगों का कि हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमारा कोई स्वतंत्रता नहीं है, हम परतंत्र ही है। समझ में आया? अब किसी एक व्यक्ति ने बोला कि कोरोना, पूरा संसार भर का कोरोना की बीमारी को अगर वजन किया जाए तो 1 ग्राम या 2 ग्राम होगा। कितना होगा? आपने देखा कोरोना की वो क्या बोलते हैं वायरस को, देखा कभी? देखा नहीं ना कभी, मगर वायरस तो है ना, वो पूरा संसार का वायरस, सारे वायरस को इकट्ठा करके वजन करेगा तो कितना होगा? 1 ग्राम भी नहीं होगा। होगा क्या? इतना छोटा है, उसको आप माप ही नहीं सकते। इतना छोटा वायरस पूरा संसार को क्या कर दिया? समझा दिया कि आपका कोई स्वतंत्रता नहीं है। इतना हाथी जैसा शरीर लेके क्या काम होगा? मैं तो इतना छोटा आपको खत्म कर दूंगा। यह है दुख। समझ रहे ना भक्तों? ये दुख है हमारा जीवन में। नहीं चाहते हुए आया, जो कोई नहीं चाहा उनको आया। समझ में आ रहा है? अगर इसके बाद भी अगर किसी का दिमाग ठिकाना नहीं लगा, उसको तो ब्रह्मा जी लगा सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। और क्या कर सकते हैं? इतना कुछ होने के बाद भी अगर बुद्धि नहीं आया कि भाई संसार में सब अनित्य है और ये प्राण भी कैसा है? कमला दला दला जीवन टलमल। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कमल की जो पत्ता होता है, कभी देखा कि नहीं देखा है कमल का पत्ता? कमल करके कुछ नाम सुना है? चलो अच्छा है, कम से कम सुने हो आप लोग। कमल पुष्प का जो पत्ता होता है बड़ा होता है, सरोवर में होती है, वो बड़ा पत्ता होता है, और जल अगर उसके कमल पुष्प पत्ता के ऊपर गिरा कोई एक बूंद, तो क्या होता है पता है? वो ज्यादा समय नहीं टिकती है, हिलता डुलता रहता है। आपने देखा कमल पत्ता बहुत जो है मीन्स क्या बोलते हैं उसको, बस फिसलने वाला रहती है, चिकनापन रहता है उसमें, पानी की बूंद ज्यादा समय नहीं टिक पाएगा, कुछ ही क्षण में वो क्या हो जाएगा। अगर वो पानी सोचे मैं स्वतंत्र हूं, मैं तो खूब मजा कर रहा हूं कमल पुष्प के ऊपर, कमल पत्ता के ऊपर, कितना समय के लिए तू मजा करेगा भैया?
एक थोड़ा हवा का झोंका आया तो गया वापस। है सही बात है कि नहीं बात है? तो इसके लिए हमारे भक्ति में ठाकुर कहते हैं कमल दल दल जीवन टलमल। जैसे कमल पुष्प पत्ता के ऊपर जल जैसे टलमल होता रहता है, हिलता डुलता रहता है, कभी गिर जाएगा, वैसे हमारा जीवन है जी, जीवन टलमल। उसका भी ठिकाना ऐसा ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए मैं डरा नहीं रहा हूं, सत्य बात बता रहा हूं बस, ये डराने की बात नहीं है, ये सत्य बात है। तो भगवान पहले क्या कहते हैं, भक्त जो होते हैं मत चित्त मत गत प्राण, मुझे उनके चित्त में बिठाते हैं, अगर मैं नहीं रहता हूं तो मत गत प्राण, मेरे बिना वो प्राण छोड़ देते, मेरे बिना वो प्राण छोड़ देते। उनके लिए कैसा है, एक निमिष काल भी एक युग के बराबर है। कैसे है समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? चैतन्य महापुरुष क्या बोलते हैं, युगायितम निमिषेण चक्षुषा प्राविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। राधा रानी और गोपियों का भाव है, क्या है, युगायितम निमिषेण, इस भगवान आपकी विरह में, आपकी बिना एक निमिष, निमिष समझ रहे हैं ना, पलक झपक झपकने का जो समय है उसको निमिष कहते हैं। ऐसे कितने बार झपक लेते हैं हम लोग, हर सेकंड में सब पलक झपकती है। तो ये एक निमिष काल भी गोपियां क्या कहते हैं, राधा रानी, भगवान आपके बिना ये हमको एक युग के बराबर प्रतीत होता है। कैसा, एक युग चला गया हमारा। कब ऐसे हुआ कि एक युग हो गया भगवान का दर्शन नहीं, नाम नहीं लिया, ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे जीवन में। मजे से ही है, कैसे है, मजे से ही बोलते हैं गुजराती लोग, बुझो केम छो, मजा मत छो, मजे में। और मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, मेवाड़ में मजा में क्या बोलते हैं हम लोग, मजा में, मजा में। तो मजे में ही है, कहाँ का मजा, कौन सा मजा, किधर का मजा, और कितना मजा तो अभी पता चल गया सजा कट कर। तो भगवान कहते हैं मत चित्त मत गत प्राण, फिर आगे कहते हैं बोधयंतम परस्परम कथयंतस्य मानित्यम। जब भक्त आपस में मिलते हैं, परस्परम आपस में जब मिलते हैं, कथयंतस्य मानित्यम, मेरे बारे में चर्चा करते हैं। मैं ये कह रहा था, मैं ये बोल रहा था, जब भक्त आपस में मिलते हैं क्या करते हैं, कथयंतम च मानित्यम, मेरे बारे में हमेशा चर्चा करते हैं। ये सब सीख जाना चाहिए। जब आपस में मिलेंगे क्या बात करेंगे, क्या बात करेंगे, जब ब्रजवासियां थे, इसी तो ब्रजवासियां श्रेष्ठ हैं, जब भी मिलते माताएं या प्रभु हैं, जब भी मिलते क्या चर्चा करते, आज कृष्ण कन्हैयालाल क्या खाया होगा, आज कृष्ण कन्हैयालाल कौन सी राक्षस को बद्ध किया होगा, आज कृष्ण कन्हैयालाल किस प्रकार से बछड़ों के साथ खेलता होगा या यमुना में कूदा होगा, ये सारा चर्चा होती है। कल क्या किया था, आगे क्या करेगा, ये सब चर्चाएं होती। हम लोग जब मिलते हैं क्या चर्चा करते हैं, नासिक का टिकट कब का है, नहीं कब चलेंगे, क्या खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, अच्छा पहनेंगे, नहीं अच्छा दिखेंगे, अच्छा चलाएंगे, सब अच्छा चाहिए, अच्छा चाहिए, कार्य मगर थर्ड क्लास का करेंगे, चाहिए सब अच्छा मगर करेंगे थर्ड क्लास का। अच्छा चाहिए तो अच्छा कार्य करना पड़ेगी, जैसी करनी जैसी भरनी। आप करोगे अच्छा कार्य तो आपको मिलेगा अच्छा चीज, है कि नहीं है? अगर आप करोगे बुरा कार्य तो आपको मिलेगा दुख। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो इसके लिए बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा, वो जब भी आपस में मिलेंगे किसके बारे में चर्चा करेंगे। एक बार श्रील प्रभुपाद जी बैठे थे, सब जानते प्रभुपाद से सब परिचित है ना, हाँ ये महात्मा जी है जो पूरा विश्व भर में श्री भगवान का नाम को प्रचार किए। एक बार सब दर्शन कर ले, प्रणाम कर ले महात्मा जी को। परम वैष्णव है, भगवान के परम शुद्ध भक्त हैं श्रील प्रभुपाद महाराज। हाँ? एक बार एक कार फैक्ट्री, कार कंपनी का मालिक के साथ उनका अपॉइंटमेंट था, तो मिले, बात कर रहे थे, तो उनसे चर्चा चल रहा था। क्या चर्चा हो रही थी, वो पूछ रहे थे कि, वो बता रहे थे ये नया मॉडल आया है, ये ऐसा गाड़ी है, ये इतना तेजी से भागता है, ये सब तेजी से।
तो प्रभुपाद जी फिर पूछ भी रहे थे, अच्छा ये ठीक है, ये कितना तेज में चलता है, अच्छा इसमें कितना गैस है, अच्छा ये कितने पैसे का है। चर्चा क्या चल रहा था, मैं क्या बताया आपको, ये महात्मा जी भगवान का शुद्ध भक्त है, चर्चा क्या कर रहे हैं, कारों के बारे में। दिमाग में थोड़ा तो आपको चलता नहीं, शुद्ध भक्त होकर कार के बारे में चर्चा कर रहे हैं महात्मा जी। आधा घंटा तक बातचीत हुई, ये कार कैसा है, ये कार कैसा है, आपके वर्कर्स कितना है, कैसे काम करते हैं, फैक्ट्रिया कैसे, सब बात हो रही थी। उनके शिष्य, प्रभुपाद जी के शिष्य लोग के पाले नहीं पड़ रहा था ये बात कि प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त ये कारों के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। आधा घंटा हो गया चर्चा होते होते, फिर बोले प्रभुपाद जी आपकी कार जितना भी मॉडल उसमें सबसे फास्ट चलने वाला कार कौन सा है, सबसे तेजी में चलने वाला। तो उसने बताया ये वाला कार सबसे तेजी में चलता है। बोले अच्छा। फिर प्रभुपाद जी बोले मान लो आप उस कार में बैठे हो, आप ड्राइव कर रहे हो और हाईवे में चल रहे हो, आप एकदम फर्स्ट क्लास हाईवे, नेशनल हाईवे में, और आपका गाड़ी फुल रफ्तार में है, एकदम हाई स्पीड में चल रहा है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और सामने वाला वो सुन रहा है, कार कंपनी का मालिक। फिर प्रभुपाद जी बोले पूरा तेजी में आप चला रहे, तब आपको पता चला आपका ब्रेक फेल है, तब क्या करोगे। क्या बोले प्रभुपाद जी, अगर आपने इतना तेजी से चला रहे और उस समय पता चला आपका ब्रेक फेल हुआ, तब क्या करोगे। वो डर गया व्यक्ति, तब क्या कर सकते हैं, तब तो भगवान को ही पुकार सकते हैं। बोले बस मैं यही बोल रहा हूँ, तब तक क्यों जाना, अभी से पुकारा। फिर प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण के बारे में बताया 1 घंटा। फिर प्रभुपाद जी ने उनको नाम के बारे में बताए, फिर उनको बताया। तो जो भक्त मिलते हैं क्या करते हैं, भले ही चर्चा कैसे भी शुरुआत हो, उसको घुमा फिरा के कृष्ण में लेना पड़ेगा। क्या कृष्ण में लेना पड़ेगा। हमने कहीं एक यूपी में कहीं गए थे, एक आश्रम था, तो वहां परोस रहे थे, हम बैठे थे, हमको प्रसाद दे रहे थे, मंदिर था, आश्रम था। तो वो लोग जब पानी दे रहे थे तो पानी राम बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, पानी राम। जब नमक मांगे तो वो बोल रहे थे कि वो क्या मीठा राम, कुछ तो बोल रहे थे ऐसा, कुछ तो बोल रहे थे मीठा राम, और सब्जी राम, राइस राम, सब मीन्स हर चीज में राम मिला रहे थे। वैसे हमको हर कार्य में कृष्ण और राम को मिलानी है, केंद्र में लानी है। चर्चा कुछ भी क्यों ना हो, उसको घुमा के कहाँ लानी है, कृष्ण में लानी। चिंता कुछ भी क्यों ना हो, उसको घुमा के कहाँ लानी है, कृष्ण में लानी है। कार्य जो भी क्यों ना हो, उसको घुमा फिरा के कहाँ लानी है, तब जाके हमारा जीवन सार्थक हो सकती है। वरना क्या होगा, जीवन व्यर्थ चला जाएगा। समझ आ रहा है। तो भगवान कहते हैं मत चित्त मदगत प्राण बोधयंतम परस्परम कथयंतम समानित्यम। अच्छा ठीक है, जब मिलते हैं मेरे बारे में चर्चाएं करते हैं, तो क्या मिलता है इन लोग को। कभी कोई बोलते आप हरे कृष्ण वाले को मिलता क्या, कोई को एक बार 4-5 दिन पहले एक व्यक्ति आया था, नहीं उसका भतीजा इस्कॉन में ज्वाइन किया, ब्रह्मचारी बनने भाग गया घर से। वो ढूंढ के उदयपुर पहुंचे, उसकी वो उदयपुर में था, नंबर ट्रेस करके उदयपुर पहुंचा, तो हमारे पास आया। एकादशी का दिन ना, अंदर आप लोग पढ़ रहे थे, वो बाहर आए 2 लोग। बड़ा गुस्से में था, उनका बेटा भाग गया मेरे जैसे बनने के लिए। तो थोड़ा गुस्से से बोल रहा था, मेरे बेटा को कहाँ, मेरे भतीजा को कहाँ छुपाया आपने, बताओ। मैंने कि भाई इधर आया ही नहीं है, और कहीं गया होगा, मुझे आइडिया नहीं, मैं जानता ही नहीं। फिर बात लगा कि आप लोगों को क्या मिलता है। पहले मुझे पूछा आपने कहाँ से, मैं बोला कि मैं साउथ से हूँ। क्या पढ़ा है, मैं बोला कि बीकॉम किया हूँ। बीकॉम करके इसमें आगे क्या मिलता है यहाँ पर, मिलता कुछ नहीं मिलता है, आनंद मिलती है। बोले तनख्वाह कितना मिलती है बताओ, तनख्वाह कितना मिलती। हमने बोला कुछ नहीं मिलती। तो 2 लोग आए थे, वो लोग पागल लोग, ये लोग बीकॉम करके तनख्वाह के बिना काम कर रहा है। आप लोग का ड्यूटी समय मिला कि सुबह 3 बजे से रात को 10 बजे तक ड्यूटी टाइम बोल दिया। वो दोनों बोले कि सच में पागल है, फिर तो लोग सच में पागल है, कुछ नहीं मिलता और ये लोग इतना टाइम दे रहे हैं यहाँ पर। आश्चर्य कर रहा था। बोला कि आपकी परिवार में और कौन है, मैं बोला कि मेरे और 2 भाई है। वो क्या करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, बोला कि वो भी यहीं पर है, ऐसे ही है मेरे जैसा ही। बोला तब तो ये लोग तीनों पागल है।
रियली वो लोग, आप मुझे नहीं बोल पा रहे थे, वो आपस में बात कर रहे, मैं वहीं खड़ा था, ये सच में पागल है। अच्छा आपका माता पिता छोड़ दिए, बोले कि वो दोनों भी मंदिर में ही रहते हैं, बोले कि फिर तो ये परिवार ही पागल है। समझ में आ रहा है? तो ये परिवार ही पागल है। हमारे बॉम्बे में एक प्रभु जी थे, वो सैलून में गए थे बाल कटवाने के लिए। तो वो मुंडन, हम लोग तो मुंडन करते हैं, पूरा बाल पूरा ये कर लेते हैं, तो उनको मुंडन हो रही थी, बाजू में एक लड़का था, उसका बाल ऐसे किया जा रहा था, वो स्टाइलिश। तो इनकी ओर देख के हंस रहा है कि पागल है, बाल पूरा उड़वा रहे हैं। ये प्रभु जी उसको देख के हंस रहे हैं कि पागल है, बाल कैसे करवा रहे हैं। तो संसार के लोगों को भक्त पागल जैसे दिखते हैं, भक्तों को संसारी लोग अब पागल है कौन, ही कंफ्यूजन है। भगवान कहते हैं मूढ़ यमुना भी जानाती, पागल कौन है, मूर्ख कौन है, जो मुझे नहीं जानते हैं वो मूर्ख है, वो पागल है। तो इसके लिए फिर मिलता क्या है, प्रश्न उठता है, मिलता क्या है? तो भगवान कहते हैं तुष्यंती च रमंती च, उनको बड़ा तुष्टि मिलती है, उनको बड़ा शांति मिलती है, उनको बड़ा प्रसन्नता मिलती है, उनको बड़ा आनंद मिलती है। क्या मिलती है भक्ति में? आनंद मिलती है। और इसके लिए लास्ट में कहते हैं रमंती च, उसमें रम जाते हैं। हम कुछ कार्य में बहुत ज्यादा रमते हैं, कब? उसमें हमको सेटिस्फेक्शन जब मिलेगा। एक डॉक्टर अपने कार्य में तब रमता है जब उसको पैसा मिलेगा अच्छा खासा, या सेटिस्फेक्शन मिलेगा। दो चीजें, या तो पैसा मिलता है, तो पैसा मिलने से वो रमता नहीं है, वो करना पड़ता है जबरदस्ती पैसा के लिए। मगर जिसको उसमें एक बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन, मैंने ऑपरेशन किया तो ये सक्सेस हो गया, तो उसका एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा ऑपरेशन से, ठीक मैं और करूंगा और अच्छा करूंगा, तो सेटिस्फेक्शन, वो रमता है उसमें। एग्जैक्टली भक्त भी किसमें रमते हैं? कृष्ण भक्ति में रमते हैं। बहुत दूर मत जाइए, मेवाड़ की बात है, मीरा जी ने रम गया। अब बहुत दूर की बात क्यों करना हमको, वो ब्रज की बात, वो वृंदावन छोड़ लो, हम मेवाड़ में बैठे हुए हैं तो मेवाड़ की बात करते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण मीरा देवी, मीरा जी, हाँ सब कुछ हमारे पास है, क्या हम छोड़ेंगे? कभी कभी बोलते हमने क्या छोड़ा, हमने इस संसार में कुछ छोड़ा है? हमने ना कुछ छोड़ सकते हमारे पास। अच्छा दूसरी बात बताओ, हमारे पास है क्या कि हम छोड़ेंगे? हमारा कुछ है? शरीर, शरीर क्या कौन दिया है? माता पिता ने दिया है। और शरीर जब माता पिता ने दिया है, जब हमने आया था इस संसार में, कुछ लेके आया था? आईपैड, आईफोन, 4 व्हीलर, कपड़ा, कुछ भी नहीं था। ये शरीर भी बिना कपड़ा का आया था यहाँ पर, कुछ भी नहीं था हाथ में। और आज हम क्या बोलते हैं? मेरा है, ये है, वो है, वो है, वो है। जबकि हमने, एक बार याद करो, ये तो याद आएगा भी नहीं उस समय की बात, जब आए थे यहाँ पर। कोई ने याद नहीं तो मम्मी पापा को तो पूछ लो मैं कैसे आया था। मैं गाड़ी लेके आया था क्या? गर्भ से बाहर सीधा फ्लाइट लेके बाहर लैंड किया, ऐसे हुआ कभी? है नहीं? कितना कष्टों को झेल कर बाहर आना पड़ा, है ना? बहुत कष्टों को झेला 9 महीना तक, और आके भी रोने लगे यहाँ पर, फंस गया, गया मेरा जीवन बर्बाद हो गया, कहाँ आ गया। धीरे धीरे हम मेरा मेरा करते 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 अब यहाँ तक है, और बोल रहे मेरा ही है अभी तक। तो देखो वो भी हंस रहा है, समझ रहा है लगता है। आप लोग देखोगे कौन हंस रहा है, इन लोग को दिखा, इन लोग देखो हंस रहे हैं सब लोग, हंस लो तो एक बार, सब देख रहे हैं आप लोगों को। हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हमारे भक्ति भाव माता जी बहुत खुश है। मनीष प्रभु भक्ति भाव माता जी, उनका खुशी का जो स्रोत है या खुशी का जो मार्ग है वो क्या है पता है? जब कोई जप करता है, भक्ति करता है, वो खुश हो जाते हैं, उनको और कुछ प्रसन्नता नहीं मिलती है। जब कोई सामने वाला भक्ति में जुड़ गया तो वो बहुत खुश होते हैं। आज आप लोग यहाँ सब एकत्रित हुए, इसके पीछे दिव्या माता जी तो है, जरूर है, मगर वो उनका भी स्रोत कोई है, तो वहां पर मनीष प्रभु और भावना माता जी, वो लोग वहां से काफी इंस्पिरेशन।
और इतने सरल में रोज कैंसिल करता था, बोलते ठीक है प्रोजेक्ट चलेगा, ये माता जी भी चाहिए, लग नहीं आ पाऊंगा, ठीक है प्रोजेक्ट चलेगा, जैसे आपको जब समझ मिला तब आना। भक्तों का स्वभाव देखो, और कोई आओ ही मत, इतना टाइम कोई देता, इतना कौन सा बिजी आप, आओ ही मत आप, सरल है। तो थैंक यू भाव भक्ति भाव माता जी, धन्यवाद। आंचल बैठी है यहाँ पर, रेणुका माता जी भी हैं, कितना अच्छा हो गया ना आजकल, हम लोग वहां बैठ के कथा सुन रहे हैं। ओके धन्यवाद। आर्यन, आर्यन की मम्मी सुन रही है, आर्यन की मम्मी है ना। अपूर्वा ये कहाँ से, नासिक से है अपूर्वा, यहीं से है, औरंगाबाद से। ओके धन्यवाद। हम क्या कह रहे थे आपको, कहां पर थे हम लोग, कृष्ण के पास ही थे, और कहां पर जाएंगे थे तो वहीं पर। तो भक्त क्या करते हैं, वो इसमें रम जाते हैं, और भक्त जब मिलते हैं वो भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं, भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं, भक्तों के बारे में चर्चा करते हैं, कृष्ण के बारे में चर्चा करते हैं, है कि नहीं। तो हम सबका मूलभूत धर्म जो है भगवत भक्ति है, जो हम लोगों ने भूल गए हैं, हम लोग भूल चुके हैं, तो उसको वापस रिपीट करनी है, आपको करते थे भूल गए, वापस रिपीट करनी है, जो भूला हुआ चीज को उसको वापस याद करके रिपीट करनी है, वरना इस संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति या एक भी ऐसा वस्तु या एक भी ऐसा स्थान या एक भी ऐसा काल जो हमको फेवरेबली सुख दे सकता है, एक भी नहीं है। ध्यान से सुनिए मेरा एक एक शब्द, ना कोई व्यक्ति, ना कोई स्थान, ना कोई स्थान, ना कोई समय, ना कोई वस्तु हमको सुख दे सकता है, नहीं दे सकते। हम इस संसार में एक रंगमंच होता है, वहां नाटक नाटिका नाटक प्रस्तुत होती है, ड्रामा, ड्रामा देखा आप लोगों ने, ड्रामा गांव में ड्रामा हुआ करता था, आजकल नहीं हो रहा है। ड्रामा में क्या करते हैं, हाँ, उसमें नायक होगा, नायिका होगी और खलनायक होगा, है नहीं, ये सब होते हैं। तो सिर्फ रंगमंच के ऊपर, यानी वो स्टेज के ऊपर लोग नायक नायिका और खलनायक जो भी है, माता पिता, जब उतरे तब उनका स्वरूप में आ जाएंगे, नहीं अपना वेशभूषा निकाल देंगे। अगर मान लो स्टेज के ऊपर कोई खलनायक दारू पीने का एक्टिंग कर रहा है, तो नीचे जब उतरेगा तो वो खलनायक नहीं रहेगा, फिर नॉर्मल उनकी पत्नी के साथ तेरे को ऐसा नहीं चलेगा, वो खलनायक वहां था, पत्नी के सामने आएगा पति के जैसा रहेगा, बच्चों के सामने पिता बन जाएगा, राइट, उसका एक स्वरूप होता है। एग्जैक्टली हम इस संसार में नाटक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रामा। अगर आज से आपको कोई बोल देगा कि ड्रामाबाजी हो, तो बहुत खुश हो जाना कि करी तो ये हो ही रहा हूँ ना, ड्रामाबाजी हो तो हूँ मैं, ड्रामा ही तो कर रहा हूँ। कोई स्त्री पत्नी का ड्रामा कर रहा है, कोई पति का ड्रामा, कोई बच्चा का ड्रामा है, कोई माता पिता का ड्रामा, ड्रामा ही है ना, सच है कहिए। अगर आप सच में माता पिता हो तो परमानेंट हमेशा के लिए रहो उसके साथ, तब आप माता पिता रहोगे। क्या 10 साल 15 साल 20 साल के बाद आप नहीं रहोगे माता, वो बच्चा भी एक समय नहीं रहेगा, वो दूसरा जन्म लेगा तो उसका कोई दूसरा माता पिता होगा। एग्जैक्टली आज कोई नायक बना तो कल वो बाप बना रहता है, उस ड्रामा में। आप फिल्मों में देखे होंगे, कभी कभी बाप का रोल करते हैं, कभी कभी भाई का रोल करते हैं, तो असलियत में वो स्वरूप नहीं है उनका, है नहीं, कुछ समय के लिए वो पार्ट करते हैं। एग्जैक्टली हमने कुछ समय के लिए यहाँ पर आए हैं, हम ड्रामा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो ड्रामा कर रहे तो ड्रामा ही करो, उसमें रच मत जाओ। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोग क्या हो जाते हैं उसमें, रच जाते हैं, बच जाते हैं, ये प्रॉब्लम है। ओ मेरा पुत्र, वही पुत्र जिनको आपको वो मेरा पुत्र बोले, तो वही पुत्र क्या करता है, हमको घर से त्याग देता है, घर से निकाल देता है। हम पति पत्नी, देखिए ये निराट सत्य बात कहा जा रहा है, एक्सेप्ट कितना करना है वो आप लोग के ऊपर है। मैं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ,
बात सत्य है, हम स्वीकार कितना करते हो हमारे ऊपर है। प्रेम करना जरूर है, माता पुत्र के साथ प्रेम होता है, पति पत्नी के साथ, भाई बहन के साथ प्रेम जरूर होना चाहिए, मगर उसमें इतना मत रम जाओ कि कृष्ण से प्रेम करना छोड़ दो। हम ये कह रहे हैं जरूर करना चाहिए कि जिम्मेदारी है, परिवार में रह के परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम से रहना, बिल्कुल रहना चाहिए, मगर यही जीवन नहीं है हमारा, इसके अलावा भी कुछ परलोक है, परजीवन है जो हमने भूल चुके हैं, उसको अपनानी है। समझ में आ रहा है? तब जाके ये जो संसार का प्रेम है वो कामयाब होगा, वरना धोखाधड़ी होगा। जब भक्त बन जाते हैं एक परिवार में, तब सबका उद्देश्य क्या होता है? कृष्ण होता है। अगर भक्त नहीं होते तो उद्देश्य क्या होता है? मैं परिवार पहुंची गया वो जमाना, मैं मुझे सुख कैसे मिलेगा, मुझे अच्छा खाना कैसे मिलेगा, मैं अच्छा कैसे घूम सकता हूँ, मैं हो जाता है। अगर कृष्ण है तो पति का भी क्या मूड में रहता है? कृष्ण को प्रसन्न करना है। क्या बनानी है आज आप रोटी बनाओ, सब्जी बनाओ, किसके लिए बना रहे हैं? कृष्ण के लिए। भोग उनको लगेगी। केंद्र किनका हो गया? चर्चा किसका हो रही है? अगर कृष्ण नहीं तो चर्चा क्या होगा? पति बोलेगा दाल बाटी खानी है, पत्नी बोलेगी नहीं मुझे राइस खाने का इच्छा है, लड़का बोलेगा चाउमीन चाहिए मुझे, नूडल्स, बेटी आके बोलेगा मुझे बर्गर चाहिए, दामाद आके बोलेगा मुझे पास्ता चाहिए। तो मरोगे, क्या खाओगे आप, क्या बनाओगे? समझ में आ रहा है? क्योंकि ना केंद्र कृष्ण नहीं ना। अगर केंद्र कृष्ण होंगे सब लोगों का मत क्या होगा? एक होगा। अभी मत अलग अलग क्यों है? क्योंकि ना कृष्ण को हमने बात दे दिया है, प्रॉब्लम है। तो देखिए भक्तों, हमारा परम कर्तव्य है कि कृष्ण को केंद्र में रखना है, हमको कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब चीजों को जोड़ देना है कृष्ण से, छोड़ना कुछ भी नहीं है, सबको जोड़नी है। पहले हम खुद जुड़ना है, फिर दूसरों को जोड़ना है। यही कृष्ण भक्ति। भक्ति मीन्स कुछ अलग, कुछ हटके कुछ नहीं है, करना वही है। अभी भी बोल रहे हैं, भक्ति में भी बोलना ही है। मैं क्या बोल रहा हूँ? कृष्ण के बारे में बोल रहा हूँ, वही अभी भी बोल रहे हैं, वही बोलेंगे, मगर बोलना क्या है? सिर्फ बोलना चेंज हो जा रहा है, कृष्ण के बारे में बोलना है। अभी भी चिंता कर रहे हैं, भक्ति करने के बाद भी चिंता करते हैं, हम चिंतन करते हैं। किसके बारे में? कृष्ण के बारे में। कैसे अच्छा खिलाए, कैसे अच्छा सेवा करें, कैसे सब लोगों को कृष्ण से जुड़ा है, ये चिंता होगी। समझ में आ रहा है? तो भागवत में एक सुंदर श्लोक है, मैं श्लोक बोल के, वैसे समय तो हो गया, ठंडी आने का समय हो गया, मेरा समय तो नहीं हुआ है, मैं तो आज यही रुक रहा हूँ आपके गांव में। तो वैसे हम लोग चर्चा करके आए कि आज कम से कम 9 बजे तक क्लास होगी, ऐसा हमने चर्चा किया है। हम वापस जाने वाले नहीं, आज यहीं रुकेंगे। तो हमने पूछ लिया है दिव्या माता जी, बोले कि आप तो कब तक भी करो, वहाँ गेट के सामने कोई बैठे रहना, नहीं तो एक एक खाली हो जाएंगे। तो सब लोग घूर रहे उसके ओर। तू 9 बजे तक बोली है, ये धोखा है हमारे साथ। हमको तू बोली थी 1 घंटा ही बोलेंगे, ये तो आके 9 बजे तक बोलेंगे। नहीं, हम आपको 9 बजे तक बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 8 बजे खत्म कर देंगे। ठीक है, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा ना? चलेगा। कैसे हो रहा है? चलेगा। 7 बजे तक ठीक रहेगा, 8 ज्यादा दूर, ज्यादा ये हो जाएगा। 7 बजे तक ठीक है, चलेगा? मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही है। 6 बजे खत्म कर देते, ज्यादा दूर नहीं। 5 हो गया, 1 घंटा तो चलेगा ना भाई, इतना तो चलेगी ना, कि नहीं चलेगी? 1 घंटा चलेगा ना? कंफ्यूजन है, ऐसे कर रहे, चलेगा नहीं चलेगा? चलेगा, ठीक है। नहीं भी चलेगा, करोगे क्या? फंस गए आप लोग आके यहाँ पर। हमने थोड़ी छोड़ने वाले हैं, आपको बैठना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है, हम 6 बजे तक नहीं, और 6 मिनट चर्चा करें, ठीक है? अभी खुश है आप लोग ना? और 6 मिनट तो बैठ ही सकते हैं, ठीक है? तो ये श्लोक पढ़ने में 6 मिनट और लगेगा, तो ये श्लोक पढ़ लेते हैं हम लोग। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, सरल श्लोक है, ठीक है? नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य,
सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनम प्रणाम दुख समनस त्वं नमामि हरि परम। और एक बार बोले, बहुत सुंदर श्लोक। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख सनम समनस तम नमामि हरि परम। ये कौन सा श्लोक पता है आप लोग को? भागवत का अंतिम श्लोक है। 18,000 श्लोक है भागवत में, उसका अंतिम वाला श्लोक है। कौन सा? ये वाला जो हमने बोला। यहाँ से सुनिए ध्यान से, 6 मिनट बिल्कुल बिना चर्चा का सुनिए। तो ये भागवत का अंतिम श्लोक। किसी का अगर अंतिम श्लोक होता है उसको सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार वस्तु। दूध का सार क्या है? माखन। माखन, दही को ये करके जब मथाओगे क्या निकलता है उससे? माखन। दूध का सार। गाय का सार क्या है? दूध। गाय का सार क्या है? दूध ना। तो ऐसा हर एक वस्तु का एक सार होता है। तो अंतिम जो रहता है उसको सार कहते हैं। वेदों का सार क्या है? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। वेदों का सार, सारा 4 वेद है, ऋग यजुर साम अथर्व। ये सारा वेदों का सार क्या है? क्या है? क्या है? कोई नहीं जानता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। भक्ति वेदांत क्या है? ये भक्ति ही वेद का अंत है, वेद का सार है। समझ आ रहा है? तो कोई अगर बोलता मैंने वेद तो पढ़ लिया हूं, भक्ति नहीं कर रहा, तो फिर आपने समझा ही नहीं वेद को। तो भक्ति वेद का। वैसे भागवत का सार क्या है वो हम यहाँ पढ़ रहे हैं। भागवत का क्या सार है? कहते नाम संकीर्तनम यस्य। अगर नाम संकीर्तन करते हैं, कौन सा नाम? भगवान नाम। भगवान के नामों को अगर संकीर्तन कीर्तन करते, जब हम गा रहे थे थोड़ी समय पहले, या अभी हम बोल रहे, ये भी एक कीर्तन ही है। ये लीला कीर्तन है, वो नाम कीर्तन है, कीर्तन ही है, ये भी कीर्तन है। तो नाम संकीर्तनम यस्य क्या होगा? नाम संकीर्तन करने से देखो भागवत का सार स्थापित हो रही है यहाँ पर। अगर कोई नाम संकीर्तन करता है भगवान का, क्या होती है? सर्व पाप विनाशनम। क्या होता है? सारे पाप विनाश हो जाते हैं। ये तो सिंपल है ना, श्लोक तो कोई कठिन थोड़ी ना है। नाम संकीर्तन करने से या जो करता है उसका क्या होती है? सर्व पाप विनाश हो जाती है। आप कह सकते सगपड़ा में कोई पाप नहीं करता, यहाँ जरूरत नहीं है पाप धुलने का, जो करते होंगे वो धुले, हम तो कभी नहीं किया। कोई लोग आके बोलते, हमने बोलते नाम जप करिए पाप धुल जाता है। बोले महाराज हमने तो पाप ही नहीं किया आज कभी, आज तक। बोले कि आपका चरण कहाँ है? आपका चरण रज चाहिए, पाप ही नहीं किया आपने। इस संसार में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो पाप नहीं किया हो सकता है जानबूझ के नहीं किया हो, अनजाने से नहीं चाहते हुए कहीं पाप हो जाते हैं। आपने अभी घर तक चल के आया तो कितने चींटियां आ गए होंगे आपके पैर के नीचे, मर गए होंगे। आप अभी बैठे बैठे पाप कर रहे हो क्या? सांस ले रहे हम, हर सांस में कहीं जीव अंदर जा रहे हैं, हवा में रहते वो सारा मर रहे हैं अंदर जाके। तो ये क्या पाप नहीं है? हाँ जी, पानी पीते हैं तब उसमें जीव रहते हैं, खाना खाते हैं उसमें जीव रहता है। तो आप कोई कह नहीं सकते हम पाप नहीं करते हैं, सभी करते हैं। हो सकता है हम जानबूझ के नहीं करते, मगर जरूर कर रहे हैं, हमसे कराया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा गया है अनजाने से या जानबूझ के जो भी पाप हुआ है, क्या ना इसका चार्ज गया, वो भी बोल रहे बंद करो बहुत हो गया। आप लोगों को तो आवाज आ रहा ही होगा। ठीक है, उसको बंद ही कर दो। ओके, सो इन लोग का आवाज क्लियर ही होगा, आप लोगों को थोड़ा आवाज, आप लोगों का आवाज क्लियर है ना? जूम वालों को क्लियर है कि नहीं है ना? क्लियर है, ओके। हाँ आप लोग का भी ठीक है। सो रन दो, उधर रख दो। आवाज आ रहा है? थैंक यू, आपने माइक लाने बोला, नहीं तो मेरा गला अभी तक बैठ जाता।
बोले कि मैं माइक अरेंज करूँ, आप ले आएंगे। बोले कि माइक का क्या जरूरत है, मुझे लगा कि कहीं बैठ के चर्चा होगी, जैसे खुला एरिया में तो माइक जरूरत था नहीं। थैंक यू सो मच। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि सर्व पाप, यानी हम हर कदम कदम पर पाप करते हैं, हम हर कदम कदम पे पाप करते हैं। उस पापों से कैसे मुक्ति होगी? बोलेगे कि हमने अनजाने से कर रहे हैं, हमको थोड़ी दंड दी जाएगी उसका कुछ। कोई कह सकता हमने अनजाने से कर रहे हैं ना, उसके लिए कोई दंड थोड़ी ना है कोई दंड? आप अनजाने से आग के अंदर हाथ डाल दो, जानते नहीं है, आग करके हाथ डाल दिया, आग जलाएगा या नहीं जलाएगा? क्यों? आपने तो अनजाने से डाला था हाथ, क्यों जला देगा? नहीं जलाना चाहिए ना। निष्ठुर है वो आग, ऐसे कैसे जला देगा वो? मैं कोर्ट में केस करूंगा उसके ऊपर, मैं पता नहीं था मुझे, कह सकते हैं आप? आपने पानी उठाया और पी लिया, पता चला उसमें जहर है, मैं अनजाने से पिया था, नहीं मार सकते हो आप मुझे। हो सकती है ये संभव है? नहीं। आपने जानबूझ के पियो या अनजाने से पियो, जहर आपको खत्म कर देगी, कर देगी बाबा, ऐसी बात नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, बिल्कुल कर देगा। क्या नाम है आपका? मिष्टी, मिष्टी यानी स्वीट, मिष्टी। इसके लिए वो मिष्टी जैसे हंस रही है। बिटिया है ना कि बेटा है? बिटिया है। आजकल पहचान पाना मुश्किल होता है, बेटा है कि बेटी। वो बाल सबका एक जैसा कटिंग होती है ना। आज सुबह भागवत इंस्टॉल करने गए थे हम लोग, सुबह वो नहीं है ना यहाँ पर, पता नहीं, होंगे तो नाराज हो जाएंगे। नहीं ठीक है, वैसा तो कोई बात नहीं। तो हम भागवत में इंस्टॉल किया, तो उनकी बिटिया जो थी थोड़ा हिचकिचा रही थी सामने आने, जवान लड़की थी, यंग लड़की थी, वो आ नहीं रही थी, फिर भी आए, संस्कार था उनका तो आए। तो बाद में ये सब निकल गए, मैं आ रहा था तो उनकी मम्मी मुझे रुकाई, फिर वो बोली कि प्रभु जी ये थोड़ा सा हिचकिरा रही थी, आने के लिए थोड़ा शर्मा रही थी। मतलब क्यों, क्या हो गया? हम तो इतना कहाँ हमारा नजर जावे उसमें, हमको तो पता ही नहीं था। वो बोली तब पता चला था ऐसा कुछ किया कि आपने। तो बोले कि बोले कि नहीं अच्छा दिख रहे हो आप, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो यस, तो आजकल पता नहीं चलता है। ओके मिष्टी, थैंक यू फॉर योर नाइस कमेंट। सो यस, हम ये कह रहे थे कि अगर अनजाने से भी किया हुआ पाप है तो भी उसका दंड हमको भुगतना पड़ेगा, ठीक है? जानबूझ के किया हो तो भुगतना है ही है, वो तो पता है। अनजाने से क्या हुआ चीजों को भी भुगतनी होगी। तो अभी हमको उससे कैसे बचना है उसका उपाय बताओ। उसका उपाय भागवत की लास्ट श्लोक में बता दे, क्या कहते हैं? जो भी पाप कर लिया आपने, ठीक है, उससे कैसे मुक्ति होगी? सर्व पापों विनाशनम कैसे होगी? नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान का नाम कीर्तन करने से क्या होगी? तो बोले कि रहने दो ना पाप, क्या फर्क पड़ता है, रहने दो, अपना पाप रहेगा, हमको क्या करना है। आगे कहते हैं प्रणाम दुख समनम। अरे भैया, पाप के वजह से दुख भोग रहे हैं आप, पाप की वजह से पुण्य के वजह से सुख, भक्ति की वजह से आनंद। भक्ति से दुख आता है क्या? भक्ति से आनंद मिलती है। क्या मिलती है? ये सुख दुख से परे वाला चीज प्राप्त होती है जिसको आनंद कहते हैं। तो पाप का फल क्या है? अगर हमारा जीवन में दुख है, अच्छा यहाँ पर कितना कोई है जिनके जीवन में दुख नहीं है? कोई है यहाँ पर जिनके जीवन में दुख बिल्कुल नहीं है? सबके जीवन में दुख है। क्यों है? क्योंकि ना सबों ने पाप किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं मैं शुद्ध हूं, मैं भी पाप किया हूं, अब कर भी रहा हूं, करते रहूंगा, होता रहेगा। ये शरीर जब तक है तब तक पाप होगी, तो उसका परिणाम क्या है? हमको दुख मिलती है। तो यहाँ पर कहते हैं प्रणाम दुख समनम, दुख भी खत्म हो जाएगी। कैसे?
तम नमामि हरि शरणम, हरि परम। अगर भगवान का क्यों फोन कर रहा है इतना, ये परेशान कर, यहाँ पर ये लोग को नहीं सुनाई देता, यही नेटवर्क है ना, एक ही नेटवर्क है, तो फोन आया में से कट जाता है। आप लोग आवाज आ रहा है ना कि कट रहा है, बीच बीच में कट रहा है ना, तो फोन आता है मेरा फोन में ना, तो कट जाती है। तो कहते हैं प्रणामो दुख समनम। देखिए दुखों से, पापों से दुख मिल रहा है, तो पाप कैसे मिट जाएगी? नाम संकीर्तन से। तो दुख कोई बात ही है क्या? पाप मिट जाएगी तो दुख मिलेगी क्या? इसलिए प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि परम। अगर भगवान हरि का शरण लेते हुए नाम जप करते हैं तो क्या होगी? पाप खत्म हो जाएगी, दुख भी। और हम जीवन में परेशानी क्या है? हमारा दुख है, हर परिस्थिति में हमको मिलता है दुख है। ये ऐसा एक चीज है, ये बिन बिलाया मेहमान है दुख। कोई चाहता है दुख? एक चीज हम हमेशा चाहते हैं, कभी नहीं मिलता है। एक चीज हम कभी नहीं चाहते, हमेशा मिलता है। क्या? सुख हमको हमेशा चाहिए, कभी नहीं मिला, मिलता है क्या? दुख हमको कभी नहीं चाहिए, दुख हमेशा। ये संसार का नियम है, दुखालयम अशाश्वतम। इसके लिए हम भक्तों को प्रयत्न ये करनी है कि ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेशयेत। कैसे ना कैसे, कैसे भी हो, हमारा मन को कृष्ण के नाम में, कृष्ण के गुणों में लगाएं। आज हम एकत्रित हुए आधा घंटा, एक घंटे के लिए, किसके लिए, क्या करने के लिए? कैसे ना कैसे थोड़ा मन को कृष्ण की ओर ले जाए, है ना? कथा श्रवण करके, भक्तों के साथ बैठ करके, थोड़ा चिंतन कर करके, कैसे ना कैसे, है ना, के न प्रकार है। तो हमारा प्रयास भी होना चाहिए हर रोज कुछ समय कम से कम भगवान के लिए हम एनो केनो प्रकार है ना। समय किसी के पास नहीं है, किसके पास है? आप में से किसके पास टाइम है जी? किसी के पास नहीं है टाइम। ऐसा कोई नहीं बोलेगा मेरे पास खूब टाइम है, कोई टाइम नहीं है। बहुत काम है हमारे पास, बहुत सारे काम, जिम्मेदारियां हैं, मगर हमको थोड़ा समय निकालकर भगवान की नाम जप करनी होगी, तब जाके प्रमाणो दुख समनम और सर्व पापो प्रणाशनम। समझ में आ रहा है? चलो, अच्छा खासा नींद आ गया ना। अभी हम यहाँ विराजमान मीन्स खत्म करते हैं। एक बार सभी लोग हृदय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा, हरे जोर से, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। सार बात यही है, भागवत का सार यह है कि अगर हम नाम का शरण लेंगे, भगवान का शरण लेंगे, तो हमारा जो भी किया हुआ पाप मिट जाएगी। और ऐसे बताया गया, एक चीज बताऊंगा, आप लोग इंस्पायर्ड मत होना उस चीज में। बताया गया भागवत में, अगर कोई भगवान का नाम लेता है एक बार शुद्ध तरीके से, उसने उतना पाप जीवन में कर ही नहीं सकता है जितना पाप वो नाम धुल देगा। इसका मतलब पाप करने के लिए इंस्पायर नहीं कर रहा हूं मैं ये कह रहा हूं भगवान का नाम में ये शक्ति है, ये नाम का महिमा है। नाम में इतना शक्ति है, हमने जीवन भर ट्राई करके इतना पाप कर ही नहीं सकते जो नाम उतना पाप खत्म कर दे। समझ में आ रहा है? तो जो किया हुआ चीज कौन सी बड़ी बात है, वो तो ऐसे ही खत्म हो जाए, नहीं? मगर बात यह है कि हमको नाम जपना पड़ेगा। आप में से इतना लोग, कितना लोग है यहाँ पर जो नाम जप करते हैं? कितना लोग है बताइए तो? नाम कौन कौन जप कर रहा है? मैं दिखा रहा हूँ अपने भाव भक्ति माता जी को, भक्ति भाव माता जी, देखो कौन कौन कर रहे हैं, वो देखे तो सही। सबका देखो सब लोग उठा रहे हैं। हाँ, ज्यादातर भक्त कर रहे हैं। ठीक है माता जी, खुश है ना आप? सब कर रहे हैं, कोई चिंता नहीं है। हाँ ठीक है। ओके, तो धन्यवाद। जो कर रहे हैं उनको निवेदन है आप उसको रोजाना करें, जो नहीं कर रहे उनको निवेदन आप करना शुरू करें। क्या करना है? भगवान के नाम को जप करनी है। कितना जप करनी है, कितना समय आपके पास निकाल सकते हैं आप, आपके ऊपर है।
5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 24 घंटा भी है। कितना टाइम हमारे पास, हम कितना ठाकुर जी के लिए निकालेंगे? भगवान ने हमको दिन में 24 घंटा दिया, हमने कितना निकाल सकते हो हमारे ऊपर है। समझ में आ रहा है? एक बिजनेसमैन अगर 100 रुपया बिजनेस में लगाता है तो 1000 रुपया निकालने के लिए वो प्रयत्न करेगा ना। एग्जैक्टली ऐसे हम लोग को 24 घंटा दिए, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिट निकले? भगवान नाम जप कर। समझ में आ रहा है? बुद्धिमानता है। तो इसका मैं निवेदन है, सभी नाम जप करें। ये भागवत का सार है, गीता का सार है। गीता का क्या सार है? लास्ट श्लोक में गीता में क्या कहते हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति दुबामिति मतिर इति मति मम। मेरा मति क्या है? मेरा मत यह है कि जहां पर भगवान और उनके भक्त होते हैं वहां पर विजय होती है, वहां पर धन होता है, ऐश्वर्य होता है, सौंदर्यता होती है, सब कुछ होता है। वहां पर क्या है? नीति भी वही काम करती है, धर्म वही है। भागवत का सार, गीता का सार देखो, कृष्ण है, नाम है। तो मेरा निवेदन है सभी लोग नाम लीजिए। जीवन बहुत ही मूल्यवान है हमारा, मनुष्य जीवन। समझ में आ रहा है? कौन सा जीवन? यहाँ पर कितना लोग कुत्ते का जीवन वाले हैं? एक भी नहीं रहेगा ना, सब मनुष्य है ना। तो इसलिए कहा गया जो मनुष्य है उन लोगों के लिए था तो ब्रह्म जिज्ञासा। मनुष्य जवन हो गया तो भी आप भगवान के बारे में जिज्ञासा करो, भगवान के बारे में पूछो और उनका चर्चा करो, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा निमग्न हो जाओ। इसके लिए हम सबका मूल कर्तव्य है भगवान को प्रसन्न करें। सेकेंडरी जो है वो घर परिवार को संभालने। अब हम लोगों ने प्राइमरी क्या बना रखा है? घर परिवार। सेकेंडरी क्या है? टाइम मिलेगा किसी का कोई जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ हमारा जूम में भी काफी सारे भक्त हैं, मगर यहाँ मेरा उपलब्ध खत्म हो गया। मुझे हॉटस्पॉट दो, खत्म हो गया मेरा डेटा। हॉटस्पॉट दिया आपने? 1 मिनट रुक जाओ। दिव्या, क्या आपका पासवर्ड है? 1 2 हाँ, ओके।